जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। एमसीक्यू सीरीज़ के 15वें वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामूहिक उद्यम है जिसका उद्देश्य जीवन में एक नई व्यवस्था को स्थापित करना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी हर्बर्ट मीड और ऑप्शन डी में हार्टन एंड हंट का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट इनमें से किस विद्वान से संबंधित है। तो इस पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए लिखा था कि सामाजिक आंदोलन वास्तव में एक प्रकार का सामूहिक उद्यम होता है जिसका उद्देश्य जीवन में एक नई व्यवस्था को स्थापित करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन का एक स्वरूप माना जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। अक्सर अमूमन बोलचाल की भाषा में बहुत सारे लोग सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन आप ये क्लियर कर लें कि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। सामाजिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन करने वाला साधन कहा जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सामाजिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन के कई कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है और सामाजिक आंदोलन को एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का एक सामूहिक प्रयास कहा जाता है। इसी कड़ी में हर्बर्ट ब्लूमर ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा था कि सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामूहिक उद्यम होता है जिसका उद्देश्य जीवन में एक नई व्यवस्था को स्थापित करना है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला सवाल प्रश्न संख्या 2, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है हम की भावना, ऑप्शन बी है स्वाभाविक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता और ऑप्शन डी है निश्चित उद्देश्य। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विशेषता सामाजिक आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है वो एक ऐसा प्रयास होता है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास होता है जिसमें हम की भावना पाई जाती है और ये जो है परिवर्तन के प्रति इसमें प्रतिबद्धता होती है जिसका कि एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसमें एक विशेषता जो ऑप्शन बी में लिखा है स्वाभाविक प्रक्रिया, ये सामाजिक आंदोलन से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो सामाजिक आंदोलन होता है वो जानबूझकर किया गया सामूहिक प्रयत्न होता है। तो इस तरह से हम की भावना, परिवर्तन के प्रतिबद्धता के प्रति प्रतिबद्धता और निश्चित उद्देश्य, ये 3 जो विशेषताएं हैं वो सामाजिक आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि ऑप्शन बी जो लिखा है स्वाभाविक प्रक्रिया, ये सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं मानी जाती है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में किसने सामाजिक आंदोलन के 4 स्वरूपों या 4 चरणों का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए है हार्टन एंड हंट, ऑप्शन बी है हर्बर्ट ब्लूमर,
ऑप्शन सी है एम.एस. राव और ऑप्शन डी है डाशन गेटिस। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर चुके होंगे। अगर सामाजिक आंदोलन से, सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए जो हमारे पिछले वीडियो हैं उनको अगर आपने ठीक से देखा, सुना, पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर कर लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न संख्या 3 है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डासन एवं गेटिस। डासन और गेटिस ने सामाजिक आंदोलन के 4 चरणों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार सामाजिक आंदोलन का पहला चरण जो है वो उसको उन्होंने प्रारंभिक चरण कहा, यानी ये जो है ये सामाजिक असंतोष का पहला चरण होता है। दूसरा लोकप्रिय चरण, तीसरा औपचारिक संगठन और चौथा है संस्थागत चरण। तो इस तरह से प्रारंभिक चरण, लोकप्रिय चरण, औपचारिक संगठन और संस्थागत चरण के रूप में डासन एवं गेटिस ने सामाजिक आंदोलन के 4 मुख्य चरणों का उल्लेख किया है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा गया है कि जब व्यक्तियों द्वारा अपने असंतोष रूपी भावनाओं को संस्कार, नृत्य, खेलकूद आदि के रूप में प्रकट किया जाता है तो ऐसे आंदोलन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है काल्पनिक आंदोलन, ऑप्शन बी है देशांतर आंदोलन, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति आंदोलन और ऑप्शन डी है अवरोध आंदोलन। तो आपको ये बताना है कि जब व्यक्तियों द्वारा अपने असंतोष को संस्कार, नृत्य, खेलकूद आदि के रूप में प्रकट किया जाता है तो इस तरह के आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति आंदोलन। आप इसको नोट कर लें। प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति आंदोलन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्टन एवं हंट ने सामाजिक आंदोलन के 6 प्रकारों का उल्लेख किया है। उनमें से ये जो दूसरा आंदोलन है उनका, अभिव्यक्ति आंदोलन, इसके बारे में हार्टन और हंट ने अपने विचार को व्यक्त करते हुए लिखा था कि जब व्यक्ति अपने असंतोष रूपी भावनाओं को दीवा सपनों, संस्कार, नृत्य, खेलकूद आदि के रूप में प्रकट करता है तो ऐसे आंदोलनों को अभिव्यक्ति आंदोलन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका का हिप्पी आंदोलन, नव वामपंथी आंदोलन, तो इन आंदोलनों को हम लोग अभिव्यक्ति आंदोलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या इसे अभिव्यक्ति आंदोलन कह सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पूछा गया है कि सामाजिक आंदोलन के संबंध में सापेक्षिक वंचन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है स्टाउफर, ऑप्शन बी है स्मेल्सर, ऑप्शन सी है वाल्टर वालेस और ऑप्शन डी है हेलन पेहिना। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने सामाजिक आंदोलन के संबंध में सापेक्षिक वंचन की अवधारणा या सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, स्टाउफर। स्टाउफर ने सामाजिक आंदोलन के बारे में सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसी तरह से अगर आप नोट करना चाहें तो स्मेल्सर ने संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और वाल्टर वालेस ने पुनर्निर्माण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो आप इसे नोट कर लें कि सामाजिक आंदोलन के संबंध में सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत स्टाउफर से संबंधित है, स्मेल्सर ने इस बारे में संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत दिया है और वाल्टर वालेस ने पुनर्निर्माण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 6 जिसमें पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था।
आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है रामास्वामी अय्यर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो आप में से बहुत सारे लोग इस प्रश्न का सही उत्तर पता लगा चुके होंगे। आप प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 में ब्राह्मण आधिपत्य के विरुद्ध जिहाद उठाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ब्राह्मणों का विरोध करने के अतिरिक्त उन्होंने समाज में स्त्री मुक्त शिक्षा और आर्थिक प्रगति जैसे निश्चयात्मक कार्य भी उनके द्वारा किए गए थे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि महात्मा फूले ने ब्राह्मणवाद के आलोचना में या ब्राह्मणवाद के विपरीत राम के बजाय उन्होंने राजा बाली को प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। यानी जैसे ब्राह्मण जो हैं वो भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं या उनको प्रतीक मानते हैं, तो इसी के विपरीत जो हैं वो ज्योतिबा फूले ने राजा बाली को अपने प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था या उल्लेख किया था। यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि ज्योतिबा फूले की या ज्योतिबा राव की दो बहुचर्चित पुस्तकें हैं, आप इसको नोट कर लें। पहली पुस्तक है सार्वजनिक सत्य धर्म और दूसरी पुस्तक है गुलामगिरी। ये प्रश्न जो है वो कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी ये जो पुस्तक हैं वो किससे संबंधित हैं। तो ये जो पुस्तक हैं वो ज्योतिबा फूले कहिए या ज्योतिबा राव फूले कहिए, दोनों नाम एक ही हैं। तो जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में ब्राह्मण आधिपत्य के विरुद्ध, और उन्होंने ये दो किताबें लिखी थी। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, जिसमें पूछा गया है कि अपिक्को आंदोलन प्रमुख रूप से किसके विरुद्ध चलाया गया था। आपको बताना है कि अपिक्को आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से किसके विरुद्ध या चला गया था या ये आंदोलन जो था वो किससे संबंधित था। ऑप्शन ए है मद्यपान, ऑप्शन बी है वनोन्मूलन, ऑप्शन सी है घरेलू हिंसा और ऑप्शन डी है बंधुआ मजदूरी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अपिक्को आंदोलन है वो चिपको आंदोलन की तरह से ही चलाया गया था, और ये आंदोलन भी वनोन्मूलन के विरुद्ध चलाया गया था, और इस आंदोलन का जो प्रभाव क्षेत्र था वो प्रमुख रूप से दक्षिण भारत रहा है। तो इस तरह से ये जो अपिक्को आंदोलन है वो वनोन्मूलन से संबंधित है, और इस कारण से प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 8, जिसमें पूछा गया है कि केरल के एसएनडीपी आंदोलन केरल का जो एसएनडीपी आंदोलन था वो केंद्रित था। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया है कि पहला है स्कूल में प्रवेश पाने के अधिकार पर, दूसरा है सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर, तीसरा है वंचित जातियों के अनुसूचीकरण पर, और चौथा है मंदिरों में प्रवेश पर। आपको ये बताना है कि केरल का जो एसएनडीपी आंदोलन है वो इनमें से किससे रिलेटेड था। और इस प्रश्न के लिए जो कूट दिया गया है वो है ऑप्शन ए है केवल 1 2 3, ऑप्शन बी में केवल 2 3 4, ऑप्शन सी में केवल 1 तथा 3, और अगला है ऑप्शन डी में केवल 1 2 तथा 4। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कूट है वो सही है। तो आप जानते हैं, अगर आप गेस कर पा रहे हो तो सही बात है, अन्यथा हम आपको बताते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी का मतलब ये हुआ कि ये जो चार जो हैं वो स्टेटमेंट दिए गए थे उनमें से केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, बाकी जो हैं वो केरल के एसएनडीपी आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगर आप केरल के एसएनडीपी आंदोलन के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये जो आंदोलन था वो श्री नारायण धर्म परिपालन के द्वारा ये शुरू किया गया था और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो केरल के जो इजवा लोगों से संबंधित था जो कि अस्पृश्य बिरादरी से बिलोंग करते थे। और केरल में ये जो इजवा जाति के लोग थे वो ताड़ी निकालने का कार्य करते थे और ये जो आंदोलन था इस आंदोलन को मूर्त रूप जो है वो श्री नारायण गुरु स्वामी ने दिया था और उन्होंने नारायण धर्म परिपालन योगम नाम से एक क्रियात्मक कार्यक्रम बनाया था और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो पब्लिक स्कूलों में प्रवेश का अधिकार, सरकारी सेवा में भर्ती, मंदिरों में प्रवेश, सड़कों के उपयोग और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने हाथ में लिए जाने से संबंधित था। और आपको हम बताना चाहेंगे कि इनमें से अधिकांश जो उद्देश्य थे वो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 9 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कृषक आंदोलनों पर विचार कीजिए। आपको ये जो नीचे स्क्रीन पर आपको जो कुछ किसान आंदोलन दिखाई पड़ रहे हैं इन आंदोलनों के ऊपर आप ध्यान से गौर करिए और उनसे जो सवाल हैं उनसे रिलेटेड जो सवाल हैं वो नीचे पूछा गया है। आप पहला आंदोलन है नक्सलवाड़ी, दूसरा है खेड़ा आंदोलन, तीसरा है चंपारण आंदोलन और चौथा है तेभागा आंदोलन। आपको बताना है कि उपरोक्त कृषक आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है, यानी ये जो आंदोलन है वो इनको सही क्रम में आपको रखना है कि जो आंदोलन पहले शुरू करना है उसको पहले शुरू हुआ था उसको पहले नंबर पे रखना है और जो आंदोलन सबसे बाद में शुरू हुआ था उसको सबसे लास्ट में रखना है। और इसके लिए इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 2 4 2, ऑप्शन बी 1 4 2 3, ऑप्शन सी में 3 2 4 1 और ऑप्शन डी में 3 4 2 1 का क्रम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से सही क्रम क्या है, यानी ये जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का सही उत्तर क्या होगा। तो ये प्रश्न संख्या 9 का जो उत्तर है वो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो था वो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद जो था वो दूसरे नंबर पर खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद फिर चौथे नंबर पर जो तेभागा आंदोलन है वो शुरू हुआ था और नंबर जो है वो पहला है वो नक्सलवाड़ी आंदोलन का। तो इस तरह से 3 2 4 1 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर आप इसको डेट वाइज नोट करना चाहें तो जो चंपारण आंदोलन था, आप कापी पेन लिए होंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप कापी और पेन साथ में रख लीजिए, जिसकी ज़रूरत आपको लग सकती है। तो ये जो आपका जो सही उत्तर हुआ जो मैंने आपको बताया ऑप्शन सी 3 2 4 1 का ये जो क्रम है वो सही क्रम है इसका। तो इसकी व्याख्या के रूप में हम आपको बता दें कि जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो 1917 में शुरू हुआ था, खेड़ा आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था, नक्सलवाड़ी आंदोलन जो है वो 1967 में शुरू हुआ था और तेभागा आंदोलन जो है वो लगभग 1946-47 के आसपास शुरू हुआ था। तो इस तरह से जो ये आंदोलनों का सही क्रम है। तो जो चंपारण आंदोलन है वो आप जानते हैं कि चंपारण जो आंदोलन है वो चंपारण के किसानों के द्वारा नील की जबरन खेती के खिलाफ अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। इसी तरह से गुजरात के किसानों के द्वारा खेड़ा आंदोलन की नींव 1918 में डाली गई थी।
और ये जो नक्सलवाड़ी आंदोलन है ये बंगाल के उत्तरी बंगाल से रिलेटेड है और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। इसके जो नेता थे वो चारू मजूमदार जो हैं वो इस नक्सलवाड़ी आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा ये जो तेभागा आंदोलन है वो 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में लगभग 1946-47 के आसपास जो है वो ये आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन में उत्तरी बंगाल के अधिकांश जो किसान थे उन्होंने लूट खसोट की लगान नीति का विरोध किया था और इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे भवानी सेन। भवानी सेन जो थे वो ये जो तेभागा आंदोलन का के जो अगुआ थे उनके लीडर थे। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 के द्वारा आपको आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 10 है जिसमें पूछा गया है कि आपको दो ग्रुप दिए गए हैं, दो सूची दी गई हैं और इन सूची को सुमेलित करना है, यानी इनको आपको सही क्रम में आपको इसको स्पष्ट करना है। पहली सूची में आंदोलन है और दूसरी सूची में उस आंदोलन को से जुड़े हुए जो नेता हैं उनका नाम दिया गया है। ऑप्शन ए बी सी ये 3 आंदोलन है। पहला आंदोलन है दलित आंदोलन, दूसरा है नक्सल आंदोलन और तीसरा है चिपको आंदोलन। दलित आंदोलन जो है के सामने उसका नेता सुंदरलाल बहुगुणा का नाम लिखा गया है। ऑप्शन बी जो बी है नक्सल आंदोलन, इसके नेता चारू मजूमदार का नाम दिया गया है। ऑप्शन सी जो चिपको आंदोलन है वो है भीमराव अंबेडकर और चौथा नाम उसी के साथ स्वामी सहजानंद के रूप में लिया गया है। आपको बताना है कि ये जो आंदोलन है उनसे जुड़े हुए जो सही नेता हैं वो उनका सही नाम और क्रम क्या है। इस प्रश्न के लिए 4 जो कूट दिया गया है उस कूट में 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 3 4 1, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी में 3 2 1 और ऑप्शन डी में 4 4 1 4 3 है। ये विकल्प आपको दिया गया है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प क्या है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से हमारा आशय ये है कि जो दलित आंदोलन है उसके नेता जो हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। नक्सल आंदोलन के जो अगुआ थे वो चारू मजूमदार थे और चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से 3 2 1 जो है वो इस आंदोलन का सही क्रम होगा। आप इसको नोट कर लें। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सा एक कृषक आंदोलन था। आपको बताना है कि इनमें से जो आंदोलनों का जो नाम यहाँ पर दिया गया है उसमें से कौन सा आंदोलन जो है वो एक कृषक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन से पहला है खिलाफत आंदोलन, दूसरा है महिला मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन सी है तेलंगाना आंदोलन और ऑप्शन डी है झारखंड आंदोलन। तो आपको बताना है कि इनमें से किस आंदोलन को हम लोग एक कृषक आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन जो था वो एक कृषक आंदोलन था, बाकी जो आंदोलन थे वो आंदोलन कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला सवाल प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा गया है आपसे कि किस जनजाति द्वारा झारखंड आंदोलन चलाया गया था। आपको बताना है कि किस जनजाति के द्वारा झारखंड आंदोलन चलाया गया था। इस प्रश्न के लिए जो विकल्प दिए गए हैं ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है बोडो, ऑप्शन सी है संथाल, ऑप्शन डी है बिरहोर। तो आपको बताना है कि इनमें से किस जनजाति के द्वारा झारखंड आंदोलन चलाया गया था। तो इस प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी, यानी जो संथाल जो जनजाति हैं उस जनजाति के द्वारा एक उग्र जन विरोध के रूप में ये जो झारखंड आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में वास्तव में जो विदेशी शासक थे उनकी जो कठपुतली थे, जो जमींदार साहूकार जो स्थानीय अधिकारी थे, जो अंग्रेज जो थे उनके जो कठपुतली थे ये लोग, तो उनके विरोध में स्थानीय अधिकारियों के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। संथाल विद्रोह के नाम से इस आंदोलन को जानते हैं, या इसको आप झारखंड आंदोलन के नाम से भी कह सकते हैं। और ये आंदोलन जो था वो 1855 से 1856 के बीच में चला था, और इस आंदोलन को मुख्य रूप से संथाल जो जनजाति है उसके द्वारा संचालित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन सी हुआ। अगला सवाल प्रश्न संख्या 13, जिसमें पूछा गया है कि ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है मैरी वुलस्टोन, ऑप्शन बी है मैक्स मूलर, ऑप्शन सी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी है मर्टन। तो ये जो पुस्तक है वो काफ़ी प्रचलित पुस्तक है, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये जो पुस्तक है वो मैरी वुलस्टोन से संबंधित है। उन्होंने 1792 में ये पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई थी, और इस पुस्तक को जो है वो महिलावाद के उत्थान के लिए, महिलावाद के जागरण के लिए, उसकी प्रथम लहर को शुरुआत करने के लिए इस पुस्तक को विशेष रूप से जाना जाता है। तो आप इसको नोट कर लें कि ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो पुस्तक है वो वुलस्टोन से संबंधित है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल प्रश्न संख्या 14, जिसमें पूछा गया है कि किस निम्न में से किस जनजाति ने ताना भगत सिंह आंदोलन चलाया था। आपको बताना है कि ताना भगत सिंह आंदोलन इनमें से किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है उरांव, ऑप्शन सी है खासी, और ऑप्शन डी है कुकी जनजाति। तो आपको बताना है कि इनमें से किस जनजाति ने ताना भगत सिंह आंदोलन को चलाया था। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो है, आप इस प्रश्न का उत्तर, हम समझते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप पहले से जान रहे होंगे या समझ रहे होंगे। तो ये जो उत्तर है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन बी है। तो झारखंड प्रदेश में ताना भगत सिंह जो आंदोलन है वो उरांव जनजाति के द्वारा चलाया गया था, और इस आंदोलन के में जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, उसके जो नेतृत्व करता थे वो ताना भगत, जतरा भगत और देवमुनिया भगत थे। यानी ताना भगत, जतरा भगत और देवमुनिया भगत, ये जो ताना भगत आंदोलन है इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता या कर्ता धर्ता थे, और ये जो आंदोलन था वो उरांव जनजाति के द्वारा संचालित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 15 में आपको सूची सुमेलित करना है। दो सूचियां दी गई हैं, एक सूची में आपको जो है वो प्रारूप बताया गया है, और दूसरी सूची में उस प्रारूप से रिलेटेड जो आंदोलन है उसका उल्लेख किया गया है। तो पहली सूची में निर्जाति, सुधार, पृथकतावादी और उपराष्ट्रीय ये प्रारूप दिया गया है, और इसके सामने क्रमशः नागा आंदोलन, झारखंड आंदोलन, विरसा आंदोलन और भगत आंदोलन, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 जो है वो नाम सुझाए गए हैं, आंदोलनों का स्वरूप दर्शाया गया है। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो कूट दिया गया है उस कूट के विकल्प के रूप में ऑप्शन ए है 3 2 1 4, ऑप्शन बी है 1 4 3 2, ऑप्शन सी का जो कूट है वो है 1 3 4 1 2, और ऑप्शन डी का जो कूट है वो है 1 2 3 4। तो आपको
ये जो प्रारूप दिया गया है और उससे जो संबंधित जो आंदोलन है उनको सही तरह से सुमेलित करते हुए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इस 15वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी इस 15वें सवाल का जो सही क्रम है, प्रारूप का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन सी 3 4 1 2। यानी हमारा कहने का आशय ये है कि जो नृजाति आंदोलन है वो नृजाति आंदोलन को नृजाति जो बिरसा आंदोलन था उसका जो प्रारूप था नृजाति आंदोलन की तरह से था। इसी तरह से जो उपराष्ट्रीय आंदोलन है वो जो उपराष्ट्रीय जो प्रारूप है वो झारखंड आंदोलन या असम या मध्य प्रदेश में जो पहाड़ी राज्य आंदोलन है वो उससे संबंधित है। पृथकतावादी जो प्रारूप है वो नागा आंदोलन को बिलोंग करता है और उपराष्ट्रीय जो आंदोलन है वो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है वो झारखंड आंदोलन से संबंधित है। और इसी तरह से सुधारवादी जो आंदोलन है वो है भगत आंदोलन। तो इस तरह से जो नृजाति आंदोलन था वो सारी नृजाति जो आंदोलन है वो उसका सही उदाहरण है बिरसा आंदोलन। उपराष्ट्रीय आंदोलन का सही उदाहरण है झारखंड आंदोलन। पृथकतावादी आंदोलन का सही जो उदाहरण है वो है नागा आंदोलन। और सुधारवादी जो आंदोलन नागा आंदोलन या बिरसा आंदोलन और जो सुधारवादी आंदोलन है उसका सही प्रारूप है भगत आंदोलन। तो इस तरह से 3 4 1 2 इस प्रश्न का सही कूट है और प्रश्न संख्या 15 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी। आज का 16वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसका विरोध करना खेड़ा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। आपको जो गुजरात का खेड़ा आंदोलन चलाया गया था वो आंदोलन मुख्य रूप से किस के विरुद्ध चलाया गया था या उसका उद्देश्य क्या था। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कर, ऑप्शन बी है मूल्यों में वृद्धि, ऑप्शन सी है महाजन वर्ग और ऑप्शन डी है अदत्त बेरोजगारी। तो आपको बताना है कि ये जो खेड़ा आंदोलन था गुजरात का वो किससे रिलेटेड था, किससे संबंधित था। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात का जो खेड़ा आंदोलन है वो किसानों से फसलों की बर्बादी के पश्चात कर वसूलने के खिलाफ चलाया गया था। तो ये जो आंदोलन था वो किससे रिलेटेड था, वो कर से रिलेटेड था। तो इस तरह से 16वें सवाल का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए। अगला सवाल प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको बताना है कि ये जो 4 युग्म दिए गए हैं, 4 जो जोड़े दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही है। ऑप्शन ए है पिछड़ी जाति आंदोलन बहराम जी मालावारी, ऑप्शन बी महिला आंदोलन जिसके सामने लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार आंदोलन रामकृष्ण मिशन और ऑप्शन डी है भक्ति आंदोलन एनी बेसेंट। तो आपको ये इस युग्म में से आपको ये बताना है कि इनमें से इसका सही विकल्प क्या है, सही युग्म कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सामाजिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक सुधार आंदोलन जो था वो रामकृष्ण मिशन के द्वारा चलाया गया था, जो कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। तो इस मिशन के द्वारा सामाजिक सुधार का एक प्रयास किया गया था, सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था। बाकी जो युग्म है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 में आपको कुछ कथन दिए गए हैं।
और उन कथनों के ऊपर विचार करने के उपरांत उनसे जो संबंधित जो कूट दिए गए हैं, जो सही प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला कथन है दलित, जो स्टेटमेंट लिखा है, दलित आंदोलन का उद्देश्य है पहला, दलितों में उनके अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करना। दूसरा है दलितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्ति करना। और ऑप्शन सी है, तीसरा जो विकल्प कारण कथन दिया गया है वो है क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 तथा 3, ऑप्शन डी में 1, 2 तथा 3। आपको बताना है कि इन दलित आंदोलन से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है, पहला दूसरा, या दूसरा तथा तीसरा, या फिर पहला तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी दूसरा और तीसरा जो विकल्प है वो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प के रूप में चलाया गया था। जो जैसा कि आपको पता होगा कि दलित आंदोलन का जो उद्देश्य था वो दलितों में अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना को जागृत करना और दलितों के लिए विशेषाधिकार की प्राप्ति से संबंधित था। तो इस तरह से जो कथन है वो दूसरा और तीसरा जो कथन है वो दलित आंदोलन से संबंधित है। बाकी जो तीसरा कथन है क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना, ये दलित आंदोलन की विशेषता नहीं मानी जाती है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 19, जिसमें पूछा गया है कि तेभागा आंदोलन के द्वारा मांग की गई थी। आपको बताना है कि जो तेभागा आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन की मांग क्या थी। ऑप्शन ए है उत्पादन के 1/3 हिस्से को रखने की, ऑप्शन बी है उत्पादन के 3/4 हिस्से को रखने की, ऑप्शन सी है उत्पादन के 2/3 हिस्से को रखने की, और ऑप्शन डी है उत्पादन के आधे हिस्से को रखने की। तो आपको बताना है कि तेभागा आंदोलन से जुड़ा हुआ मुख्य मांग क्या थी। तो इस तरह से ये जो अगर आप तेभागा आंदोलन के बारे में जानते होंगे तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर आप चुन पाए होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी उत्पादन के 2/3 हिस्से को रखने की। यानी 2/3 का मतलब 3 भाग, मतलब रखना है 3 भाग में से 2 भाग अपने पास रखना है। तो ये जो तेभागा आंदोलन है वो जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध चलाया गया था और इस आंदोलन में मुख्य भूमिका बंगाल की किसान सभा ने की थी और उन्होंने ये मांग की थी कि जो उत्पादन है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो जोतदारों के पास होना चाहिए। तो ये प्रश्न संख्या 19 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी, उत्पादन के 2/3 हिस्से को रखने की जो मांग थी वो तेभागा आंदोलन के अंतर्गत की गई थी। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस तेभागा आंदोलन में जो मुख्य भूमिका थी वो मुजफ्फर अहमद, सुनील सेन और मोनी सिंह ने इस आंदोलन में 3 ये जो मुख्य लोग थे, इनको हम रिपीट कर दे रहे हैं अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो। मुजफ्फर अहमद, सुनील सेन और मोनी सिंह, ये 3 ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने तेभागा आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने में, इसको सफल बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था। आज का अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, प्रश्न संख्या 20, जिसमें पूछा गया है कि समाज सुधारक और उनसे संबंधित संगठन को सुमेलित कीजिए। यानी प्रश्न संख्या 20 में भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है वो कुछ समाज सुधारकों का नाम दिया गया है
और दूसरी तरफ उनके सामने कुछ उनसे जुड़े हुए जो हैं वो सामाजिक आंदोलन या सामाजिक संगठन का नाम दिया गया है। आपको इनका सही क्रम बताना है, सही रूप से इसको सुमेलित करना है। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2 3 1 3, ऑप्शन बी 1 3 4 5, ऑप्शन सी 1 5 4 3 और ऑप्शन डी है 2 3 1 5। आपको बताना है कि इनमें से जो सही क्रम है वो क्या है। तो ये जो प्रश्न संख्या 20 है, इसका जो सही उत्तर है वो है प्रश्न ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से हमारा ऐसे ये हुआ कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने दूसरा जो विकल्प है वो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। श्री नारायण गुरु ने जो था वो एसएनडीपी जो केरल का आंदोलन था उस आंदोलन को चलाया हुआ था, एसएनडीपी योगम। और बी आर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले, जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। तो इस तरह से जो सही उत्तर है वो 2 3 1 5 जो है वो इस प्रश्न संख्या 20 का सही कूट है और इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 20 के सही उत्तर के रूप में ऑप्शन डी को चुन सकते हैं। तो आज के इस प्रश्न संख्या 20 के द्वारा आज का ये वीडियो पूरा होता है। आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। इस प्रश्न पूरे जो 20 प्रश्न हैं, इन 20 प्रश्नों की जो है वो उत्तरमाला भी अंत में आपको दी गई है। आप वीडियो को सुनिए और उत्तरमाला को आप फिर से आप नोट करके फिर से इसको रिपीट करके इसको बार बार आप हल करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या आपको कोई सुझाव देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने बहुमूल्य कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर टाइप करें। अंत में हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में इसे अपने मित्रों के पास इसे दूर दूर तक भेजें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला बटन है, इसको प्रेस करना, टच करना ना भूलें, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो लगातार आपके पास तक पहुंचते रहें।